ओम नमः शंकराय ओम। ओम नमो शंकराय ओम। ओम नमः शंकराय ओम। ओम नमो 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 शंकराय नमो शंकराय ओम। ओम 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 नमो शंकराय ओम नमो शंकराय। हर हर महादेव। बाबा भीमाशंकर के दरबार में जैसे मानसून ने जैसे स्थायी बसेरा ही कर लिया है। पिछले 13-14 दिनों से सूर्य देव के दर्शन तो दूर, घने बादल और कोहरों के कारण दिन भर सांझ के धुंधल के जैसा आभास होता है। जूना अखाड़े के महाराज जी सुदामा जी गिरी से भीमाशंकर के आसपास के दर्शनीय स्थलों के विषय में चर्चा हुई तो गुप्त भीमाशंकर, हनुमान ताल, नागफणी पर्वत आदि अनेक स्थानों की जानकारी हुई। महाराज जी ने मौसम साफ होने पर साथ चलने का आश्वासन भी दिया, किंतु मौसम है कि वर्षा और कोहरे की चादर अनवरत ओढ़े हुए था। भोलेनाथ की कृपा हुई और अगले दिन उड़ीसा के यात्रियों का एक युवा दल अखाड़े में ठहरा और महाराज जी ने मुझे बुला करके हनुमान ताल चलने के लिए तैयार हो जाने को कहा। मुझे तो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। आज उड़ीसा के युवा दल के साथ और महाराज जी के सानिध्य में हनुमान ताल की यात्रा का योग बना भोलेनाथ की कृपा से। किंतु मौसम अपने तेवर लिए हुए था। घना कोहरा और बारिश, वो भी मूसलाधार, लेकिन हमारे संकल्प को न डिगा पाई और प्रातः 9 बजे हमने हनुमान ताल के लिए प्रस्थान किया। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सिया राम, सिया राम, सिया राम। मूसलाधार वर्षा और कोहरे के बीच महाराज जी और उड़ीसा के यात्री दल के साथ हम भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मध्य घने जंगल, पहाड़, घाटियों के सुरमई वातावरण में बढ़ने लगे तो
हो सकता है मौसम को भी तरस आया होगा और मूसलाधार बरसात अब सुहानी बूंदाबांदी में बदल गई थी और मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। सुरम्य वातावरण में ये एडवेंचरस और रोमांचक पदयात्रा वनांचल में बढ़ी जा रही थी। लगातार वर्षा, बादल, कोहरे की अलौकिक सन्निधि में और दूसरे शब्दों में कहें तो शिव जी की जटाओं का सानिध्य में आकाश गंगा अर्थात वर्षा के जल की साक्षी में हम हनुमान ताल की ओर बढ़ते जा रहे थे। राम जी चले ना, दुनिया चले ना। सह्याद्री पर्वत के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन कराता हुआ पगडंडी मार्ग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा था, प्राकृतिक सौंदर्य के नए नए और अद्भुत भंडार खुलते जा रहे थे। दरअसल ये मार्ग शॉर्टकट था जिसमें कई जगह तो रास्ता ही नहीं था। कहा जा सकता है कि इस मार्ग से केवल स्थानीय जानकार लोग ही आ जा सकते थे। सघन वन, श्री औषधीय वनस्पति, झरनों की चढ़ाई उतराई और इन रास्तों से होते हुए लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम हनुमान ताल पहुँचे तो मन अलौकिक आनंद से भर गया। अद्भुत स्वर्गिक वातावरण में हनुमान जी के दर्शन किए और साथ ही ऊपर पर्वत पर माता अंजनी के मंदिर में माता अंजनी की गोद में बाल हनुमान जी की सुंदर मूर्ति और उनके भी दर्शन किए। बोलिए बजरंग बली की। सीता शोकम जहारासु सवीरा कपिनायकम श्रावयित्वा रामव्रतम। वर्षा लगातार चल रही है तो हनुमान आश्रम में शरण ली और वहां चाय लेकर के कुछ विश्राम किया और पुनः वापसी की यात्रा पर रवाना हुए। हर हर महादेव, जय हनुमान, जय सिया राम। तत्प्राणावनकारकं तदभिज्ञानमादाय निवृत्तो रामसन्निधिं रावणाराम माहत्या जगान बहु राक्षसा। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सिया राम, सिया राम, बोलो सिया राम, सिया राम, सिया राम। जय हो हनुमान जी महाराज की और जय हो राघवेंद्र सरकार की। भगवान भोलेनाथ, राघवेंद्र सरकार और हनुमान जी की कृपा से हनुमंत ताल की ये बहुत ही सौंदर्यपूर्ण, प्रकृति सौंदर्य से भरा हुआ ये ट्रैक हमने पूर्ण किया। और जाते समय हम शॉर्टकट से चले थे, लेकिन आते समय हमने
वो रास्ता लिया जिससे जिससे हल्के वाहन 4 व्हीलर्स भी यहाँ तक आ जाते हैं। ये थोड़ा लंबा पड़ता है। महाराज जी और जो हमारे उड़ीसा के साथी थे वे तो वहाँ ठहरना चाहते थे ज़्यादा देर तक, लेकिन आज चूँकि हम सवेरे जल्दी ही रवाना हो गए थे तो मेरा नित्य कर्म भी, पाठ जपादिक कर्म भी अभी होना शेष था, इसलिए मैं उन्हें वहीं छोड़ करके और अकेले इस दूसरे रास्ते से, जब हम आए थे तो शॉर्टकट से आ गए थे और दूसरे रास्ते से हम आए जिससे हल्के वाहन 4 व्हीलर्स यहाँ आ जाया करते हैं। और बड़ा ही सुंदर वातावरण इस वापसी के मार्ग का भी। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। जय हो राघवेंद्र सरकार की। श्री भीमा शंकर राष्ट्रीय अभयारण्य का निसर्ग परिचय केंद्र यहाँ वन विभाग द्वारा बनाया हुआ है। वनों की पूरी जानकारी मिले। इस वन में ऐसी गिलहरी है जो खरगोश के आकार की होती है। खरगोश के आकार की गिलहरी केवल इसी वन में देखी जाती है। और भी बड़ी दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु यहाँ दृष्टिगोचर हो जाते हैं। और इस प्रकार हमारा ये हनुमान ताल का ट्रैक पूर्ण हो रहा है भगवान बजरंगबली, राघवेंद्र सरकार और भोलेनाथ की कृपा से। हर हर महादेव। श्रावयेत्वा रामव्रतं तत्प्राणावनुकारकं तदभिज्ञानमादाय निवृत्तो रामसन्निधिं रावणाराम माहत्या जगान बहु राक्षसा। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम।